गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। देखो दोस्तों, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, गया था, लिया गया आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहचान। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक वह वाक्य जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या आया हो, जैसे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह खाना खा चुका था, ऐसे वाक्य जो आते हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप का वाक्य। और जो दूसरा होता है उनमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप या फिर WH वाले वाक्य। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैं समझाऊंगा, अगर आप लोग भी अपना पूरा ध्यान देकर इस वीडियो पर समझेंगे तो 100 to 100% आपको समझ में आएगी। देखो, पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यह स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बलबूते पर हम सारे एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और 100% आपको समझ में आएगी। और दूसरे वह वाक्य होते हैं, देखो दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर। यह मैं आपको स्ट्रक्चर क्यों समझा रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं बिना देर के हुए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने दिया हो, जैसे तुमने यह कार कब खरीदा था। ठीक है, तुमने यह कार कब खरीदा था। अगर इसी वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना हो तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत ईजी है दोस्तों। देखो, यहां पर दिया हुआ तुमने यह कार कब खरीदा था, तो सबसे पहले हम देखेंगे यह कौन सा टेंस है। तो अंत में क्या है? अंत में दा था। ठीक है, अभी हमने बताया जिन वाक्यों के अंत में लिया गया था, ठीक है, गया था, चुका था, चुके थे आदि शब्द आएंगे, वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसमें अंत में क्या आया है? गया था। ठीक है, खरीदा था, तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, अगर यह वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया? क्वेश्चन वर्ड हमारा आया कब। ठीक है, और सब्जेक्ट है तुमने। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह बीच में आया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं दिया है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। तो कब की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन। अब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है, टेंस के अनुसार यहाँ पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुमने। आखिर तुमने तो कार खरीदा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। ठीक है, अगर वाक्य निगेटिव होता तब नॉट लगाते, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का हमको प्रयोग करना है। तो वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा खरीदना। तो खरीदना का क्या होता है? बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट। ठीक है दोस्तों, बाई का थर्ड फॉर्म जो होता है हमारा बाट होता है। अब क्या खरीदा? तो कार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कार, यह कार। तो बात दिस कार हो जाएगा, दिस कार। और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हमने समझ लिया। ठीक है, इस वाक्य को सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा यह सेंटेंस है। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस है? तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कौन सा टेंस है? तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले तुमने सब्जेक्ट है, यह कार ऑब्जेक्ट है, कब जो हमारा हुआ प्रश्नवाचक वाक्य है, खरीदना हमारा वर्ब है, और था ये हमारा क्या है? पहचान है। ठीक है, यह आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब अगला एग्जाम्पल हम करते हैं, और एक एक करके आपको सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से, ठीक है, कई जो इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट हेडलाइन मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको टेंस बनाने में और इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया था। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया था, इसमें भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्या ये हमारा बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह बीच में आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली हमारा होगा व्हाट। ठीक है, व्हाट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस हैड दिया हुआ। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब बनाएंगे, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए। तो इसके बाद क्या है? हैड है, व्हाट हैड। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे दोस्त, तो योर फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, योर फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वाक्य निगेटिव हो तो हम नॉट लगाते, लेकिन वाक्य हमारा निगेटिव नहीं है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बताना का क्या हो जाएगा दोस्तों? टेल हो जाएगा। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? टोल्ड होता है।
टेल का थर्ड फॉर्म हमारा टोल्ड होता है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया था, तुम ऑब्जेक्ट क्या तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें हम यहाँ पर लिख देंगे यू। ठीक है, और फिर उसके बाद अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूले, वरना पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। व्हाट हैड योर फ्रेंड टोल्ड यू। ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको क्या बताया था, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे क्या कहा था, ये दोनों वाक्य सेम है। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा है तुमने उनको पैसा क्यों नहीं दिया था। ठीक है, तुमने उनको पैसा क्यों नहीं दिया था। अगर यही आपको वाक्य ट्रांसलेट करना हो तो बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखें कौन सा टेंस है, दिया था। जिन वाक्यों के अंत में लिया था, गया था, चुका था, चुके थे, आए, वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने आपको कई बनाकर बताया है, और इसी के माध्यम से हम यह भी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखियो, लिया तुमने उनको पैसा क्यों नहीं दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। ठीक है, वाई होती है। स्ट्रक्चर के अनुसार यहां पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तुमने, तो यहां पर हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह निगेटिव वाक्य लग रहा है, तो यहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यू नॉट। ठीक है, तो दिया था, तो दिया का क्या हो जाएगा, गिव, गिव माने देना, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, गिवन हो जाएगा, GIVEN, गिवन हो जाएगा। और पैसा, तो यहां पैसे का हो जाएगा रुपीज। अब किसको, तो उनको। ठीक है, उनको, तो यहां पर हो जाएगा हिम। इस तरह से हमारा बन जाएगा। और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना सारा का सारा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप वाक्य। जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है उसको कैसे बनाते हैं। देखो, क्या रोगी मर चुका था, ऐसे सिंपल वाक्य आपने कक्षा 1 2 3 4 में ही पढ़े होंगे, लेकिन फिर यहां पर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। क्या रोगी मर चुका था, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर आपको ऊपर पहले ही दे दिया है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्या रोगी मर चुका था, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और हैड प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोगी, रोगी का क्या हो जाएगा, पेशेंट, हैड पेशेंट। ठीक है, अब मर चुका था, तो हैड पेशेंट, तो वर्ब का हम कौन सा प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो मरना का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, DIED, डेड हो जाएगा। और अंत में क्वेश्चन नंबर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, हैड पेशेंट डेड। ठीक है, अब देखिए क्या वे चलचित्र देख चुके थे, क्या वे चलचित्र देख चुके थे, तो यहां पर देखिए दोस्तों ये भी इसी टाइप का सेम प्रोसेस से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पर, यानी कि हम लिखेंगे हैड। अब हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। ठीक है, वे की अंग्रेजी होती है दे, तो है हैड दे। अब फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर निगेटिव होता तो यहां पर हम लोग लगाते, लेकिन यहां पर निगेटिव तो है नहीं, तो इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखना क्या हो जाएगा, सी, और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा सीन हो जाएगा। और चलचित्र का क्या होगा, द मूवी। ठीक है, मूवी का हिंदी में कहते हैं चलचित्र। ठीक है, अब यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, इतने आसानी से हमारा बन गया। अब अगला देखिए, क्या तुमने विज्ञान की किताब खरीद लिया था। ठीक है, क्या तुमने विज्ञान का किताब खरीद लिया था, तो ये भी सिंपल वाक्य है दोस्तों, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, यहां पर हम हैड लिखेंगे, हैड यू। ठीक है, अब फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाट हो जाएगा। ठीक है, बाट हो जाएगा। अब फिर उसको क्या खरीद लिया था, तो विज्ञान की किताब, तो साइंस बुक हो जाएगा, SCIENCE, साइंस बुक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कितने सिंपल और इजी मेथड से सब बन रहा है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि कठिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सोचने समझने पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देकर समझोगे तो आपको 101% है कि आपके दिमाग में सबका सब छप जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, सब इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को आप समझ लो। ठीक है, अगर वाक्य पहले ही क्या आ जाए, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर वाक्य के बीच में क्या आए और निगेटिव हो, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। इसी स्ट्रक्चर को समझ लो, गारंटी लेता हूं आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। और इससे पहले हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा।